नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। उज्जैन में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक मध्य प्रदेश की कार्यकारिणी समिति की 245वीं बैठक 27 जुलाई रविवार को श्रम शिविर कोयला फाटक में प्रदेश अध्यक्ष श्याम सुंदर यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह भदौरिया एवं कोषाध्यक्ष संतोष सुनहरे ने बताया कि प्रातः 10:30 पर ध्वज वंदन के पश्चात कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रातः 11 से श्रम शिविर के सभागृह में प्रारंभ हुई। बैठक में कार्यवाहक अध्यक्ष राजेंद्र सिंह नाती, उपाध्यक्ष रतिराम यादव, के नेमा, एस पांडे, राहुल त्रिपाठी, अशोक शर्मा, शंकर सिंह तिवारी, राम अवतार शर्मा, महामंत्री बीडी गौतम, कोषाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण पाठक, उज्जैन मील मजदूर संघ अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह भदौरिया, कोषाध्यक्ष संतोष सुनहरे, प्रधानमंत्री असगर खान, मंत्री राकेश कोठारी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी, नेता प्रतिपक्ष रवि राय, विधायक दिनेश जैन, बॉस आदि मौजूद रहे। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक से संबद्ध यूनियनों की राज्य व केंद्र की बकाया सदस्यता शुल्क के भुगतान एवं यूनियन के विधान के अनुसार समय पर निर्वाचन, ई फॉर्म एवं वार्षिक विवरण प्रधान कार्यालय श्रम शिविर इंदौर में प्रेषित करने, सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मोर्चा के आंदोलन में मध्य प्रदेश इंटक की प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करना, संगठनात्मक विषय के साथ अन्य विषयों पर चर्चा की गई। कि राष्ट्रीय मील मजदूर कांग्रेस इंटक की कार्य समिति, जिसमें प्रदेश के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ता बंधु यहाँ पर आए हैं और मील मजदूर संघ के द्वारा उसका आयोजन किया गया है। प्रदेश के कपड़ा मिलें बंद हुई, बीआईएफआर में जो बंद हुई उसके लिए एक लंबा संघर्ष चला। उस लंबे संघर्ष में 32 साल से अधिक, 32 साल आपने पोस्टर में लिखा, उससे अधिक समय बीत चुका, संघर्ष करा। उसमें हमारे मील मजदूर संघ की ओर से पूर्ण सहयोग किया गया, जिसको हमारे कई वरिष्ठ लोग उज्जैन के ये कहते थे कि असंभव है, यह संभव नहीं है। निरंतर चलते रहो, सफलता मिलती है, उससे कोई रोक नहीं सकता। तो इतने लंबे संघर्ष के बाद पूरे भारत में उज्जैन में हम बिन और बिनमल के मजदूरों को 1 अरब से अधिक पैसा दिलाने में सफल हुए। उसके बाद इंदौर में हुकमचंद मिल को मिला। बाकी हमारे ग्वालियर के भी साथी हैं। हमारा ये प्रयास है, हमने मिलकर संघर्ष किया है। हम चाहते हैं कि प्रदेश की जो भी मिलें बीआईएफआर में बंद हुए, सबका भुगतान पूरा हो। कपड़ा मिले ही नहीं, अन्य जैसे उज्जैन में सिंथेटिक है वो भी बीआईएफआर में बंद हुई है, उसको भी प्रेरणा हुआ है। तो सारे मजदूर साथियों को भला हो। आज कार्य समिति की जो बैठक है उसमें हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता बंधु ये पूरी तरह से निर्णय करे कि प्रत्येक मजदूर को जो उस पर अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है, उसके साथ न्याय मिले, उसको पैसा मिले। ये कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक की स्थापना 3 मई 1947 को संविधान सभा कक्ष नई दिल्ली में प्रारंभ की गई थी। गुलजारी लाल नंदा, वेंकटेश विष्णु द्रविड़, वसावड़ा जैसे नेताओं ने इसमें संस्थापक के हिस्से से भाग लिया। उसके पश्चात सबसे पहले इंदौर में इंदौर मील मजदूर संघ की स्थापना हुई। वहाँ पर द्रविड़ साहब और राम सिंह भाई जैसे हमारे पूर्वज नेता थे। दूसरे नंबर पर उज्जैन में भाई वहीद कुरैशी जी, हीरालाल शर्मा जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने उज्जैन में स्थापना की। ग्वालियर में हमारे सुमेर सिंह जी और तारा सिंह जी ने स्थापित किया और एक अच्छा श्रम शिविर का निर्माण किया। आज तब से लगा के आज उज्जैन में हमारे ओम प्रकाश जी भदौरिया जो उज्जैन मील मजदूर संघ के अध्यक्ष हैं, इनके जनरल सेक्रेटरी, इनके कोषाध्यक्ष संतोष सुनहरे जी ने मध्य प्रदेश की 245वीं बैठक का आयोजन किया है। अतिथियों का सत्कार कर रहे हैं। मैं राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक की ओर से न केवल उज्जैन के हमारे पदाधिकारियों के बल्कि आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देश की आज़ादी के पहले इस संस्था का निर्माण हुआ था। बाकी जितने भी ट्रेड यूनियन हैं, एटक को छोड़ के
सब आज़ादी के बाद कोई 56 में, कोई 57 में, कोई 60 में बनाया गया। तब से मजदूरों की लड़ाई लड़ना इंटक का प्रथम उद्देश्य रहा है और आज भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। उज्जैन वासियों को ये अच्छी तरह मालूम है कि यहाँ की अब सारी मिलें बंद हो गई, लेकिन उन मिल के मजदूरों को जो देनदारियाँ दिलाना थी उसके लिए भी आज उज्जैन मिल मजदूर संघ निरंतर प्रयास कर रहा है। बाबा महाकाल की नगरी में, संदीपनी आश्रम में, मोनी बाबा के आश्रम में, राजयोगी भरथरी के इस पवित्र शहर में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक की 245वीं बैठक हो रही है। मैं हमारे इंटक के तमाम पदाधिकारियों, सदस्यों, भाई बहनों के साथ यहाँ बैठकर आज कुछ देर तक हम प्रस्ताव पास करेंगे और मध्य प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से मजदूरों के हित के लिए क्या लड़ाई लड़ेंगे उस पर प्रस्ताव किया जाएगा। कल से 28 तारीख के मध्य प्रदेश का विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। हमारे एकमात्र विधायक इंटक के सोहन लाल वाल्मीकि जो परासिया क्षेत्र छिंदवाड़ा से आते हैं, वो भी कुछ समय में यहाँ प्रस्तुत होने वाले हैं। उनको भी हमने लिखित में ये जो भारत सरकार के अलावा राज्य सरकार ने 4 मई पचमढ़ी में जो पीछे के रास्ते से कानून में बदलाव की बात की है, उसका भी हम पुरजोर विरोध करेंगे और पूरे हिंदुस्तान की जनता को बताएंगे कि केंद्र सरकार के 44 के 4 कानून तो कोई मान नहीं रहा, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार जो उज्जैन के मुखिया हैं माननीय मोहन लाल जी यादव, ये इसमें परिवर्तन कर रहे हैं। इसका हम कड़ा विरोध करेंगे, मजदूरों के बीच में जाएंगे। पहले आज हमारी वर्किंग कमेटी के जो पदाधिकारी हैं, कार्य समिति सदस्य हैं, उनकी राय और परामर्श लेने के बाद ही हम मैदान में जाएंगे। बहुत बहुत आज जो है मध्य प्रदेश राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक की 245वीं बैठक उज्जैन मिल मजदूर संघ के सभागृह में मध्य प्रदेश के कोने कोने से आए हुए हमारे भाई प्रतिनिधियों की एक बैठक रखी गई है और उसमें अभी जैसा कि यादव जी ने सारा विस्तार से चर्चा में आपको बताया है, मेरे को आगे उस पर कुछ बोलना नहीं है। और ये उज्जैन मिल मजदूर संघ की स्थापना 1945 में देवास गेट के ऊपर हुई थी और जिसमें गंगाराम जी तिवारी, द्रविड़ साहब, राम सिंह भाई और हीरालाल जी शर्मा और मेरे स्वर्गीय पिता केशव सिंह जो कार्यवाहक अध्यक्ष बने थे, क्योंकि गंगाराम जी इंदौर रहते थे और काफ़ी अच्छे ढंग से उस जमाने में मजदूर संघ चलाया। और इस मजदूर संघ को हमने प्राइवेट फंड की कुड़की के अंदर खरीदा था, कुछ 7,000 कुछ रुपए में। लोग कहते हैं ये प्रॉपर्टी उज्जैन मिल मजदूर संघ ने खरीदी और प्रत्येक मजदूरों की 2-2 और 3-3 दिन की श्रम की पूंजी यानी चंदा लग के इसका निर्माण हुआ है। तो इसमें सबकी आस्था इस संस्था में लगी है और खास करके ये राष्ट्रीय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो है, ये सारी प्रॉपर्टी उसमें विलीन हो चुकी है, मगर कुछ स्वार्थी तत्व इसको अपनी निजी प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं और निजी प्रॉपर्टी बनाकर जो गांधी ट्रस्ट है उसको आप यहाँ देखिए कि स्कूल चलना चाहिए, उसमें यहाँ पर कहीं जिम चल रही है, कहीं गोडाउन चल रहे हैं किराए के। यानी ये गांधी जी के बिल्कुल विपरीत दिशा में काम हो रहा है और उसके लिए हम सुधारने के लिए न्यायालय का दरवाजा हमने हाई कोर्ट का खटखटा रखा है। जय हिंद, धन्यवाद। हमारे इंटक के प्रदेश अध्यक्ष के तत्वाधान में हमारे मीटिंग रखी गई है और उनके जो कहे अनुसार हमारा संचालन होता है और इंटक के द्वारा ही आज तक ये जो लड़ाई हम जीते हैं उनके आशीर्वाद से ही जीते हैं। धन्यवाद।
महाकालेश्वर मंदिर से 4 बजे शुरू हुई बाबा की सवारी नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई क्षिप्रा नदी पहुंचेगी। क्षिप्रा नदी के रामघाट पर जल अभिषेक के बाद सवारी पुनः महाकाल मंदिर के लिए रवाना होगी और शाम 7:30 बजे सवारी पुनः महाकाल मंदिर पहुंचेगी। शाम को पूजन के बाद राजा महाकाल को चांदी की पालकी में बैठाकर मंदिर से बाहर लाया जाए। मंदिर से निकलते ही पुलिस बैंड और जवानों के द्वारा सवारी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सवारी के आगे घोड़ा बैंड, पुलिस टुकड़ी तथा भजन मंडलियां चल रही थी। बाबा महाकाल की सवारी में मुख्यमंत्री की इच्छा अनुसार आदिवासी कलाकारों द्वारा आकर्षक नृत्य प्रस्तुति दी गई, जिनमें ढोलू कुनीथा, जनजातीय नृत्य, कर्नाटक गणगौर, पारंपरिक नृत्य, निमाड़ मध्य प्रदेश से सैला, जनजातीय नृत्य, डिंडोरी और अहिराई लोक नृत्य जबलपुर शामिल है। इसके बाद सवारी रामानुज कोट मोड़ की धर्मशाला, कार्तिक चौक, हाथी का मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, ढाबा रोड, टंकी चौराहा, छतरी चौक, गोपाल मंदिर, पटनी बाजार और गुदरी बाजार से होते हुए पुनः श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचेगी। मंदिर के मुख्य द्वार से राजाधिराज महाकाल की पालकी नगर भ्रमण के लिए निकली, तब केवल पारंपरिक 9 भजन मंडलियां व झांझ डमरू दल को सवारी में शामिल किया गया। इस बार शिव तांडव स्वरूप में बाबा महाकाल निकले हैं। क्या प्रबंध किए गए? लगभग 1500 से अधिक का पुलिस बल अलग अलग पॉइंट्स पे डिप्लॉय किया गया है। जितनी भी भजन मंडलियां हैं, साथ में जितनी भी बैंड की पार्टी है, सभी के साथ हमारे प्रभारी अधिकारी लगे हुए हैं। पूरा रूट सेक्टर्स में बटा हुआ है, पूरे एरिया में बैरिकेटिंग है। ड्रोन के द्वारा लगातार इसकी कांस्टेंट सर्विलांस की जा रही है। जिस भी क्षेत्र में लगेगा कि अगर मूवमेंट स्लो हो रहा है उसको लगातार फास्ट कराते रहेंगे। और रास्ता पार्टी के लिए हमारा सारा पुलिस बल यहाँ पे अवेलेबल है, तो पूरी व्यवस्था काफ़ी अभी सुगम तरीके से चल रही है। कितना पुलिस बल लगा है? लगभग 1500 का पुलिस बल लगा हुआ है पूरी व्यवस्था में। रश ज़्यादा है आज के दिन, क्या व्यवस्था पूरी बनी गई है? जी हाँ, आज सावन सोमवार के हिसाब से आज तीसरा सोमवार है। आज रश काफ़ी ज़्यादा है दर्शनार्थियों का, तो सुबह से यहाँ पे हमारे पूरे थाना महाकाल से भी और बाकी पुलिस बल लगा हुआ है ताकि लोगों को दर्शन करने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। बाबा महाकाल के दरबार में श्रावण मास शुक्ल पक्ष है और तीसरा सोमवार है, और आज महाराष्ट्र में गुजराती समाज के जो लोग होते हैं उनके लिए पहला सोमवार है। इसलिए पूरे भारतवर्ष से बाबा महाकाल के दर्शन और बाबा महाकाल की सवारी के दर्शन करने के लिए लोग आए हुए हैं। बाबा महाकाल मन महेश, तांडव और चंद्रमौलेश्वर के रूप में भक्त लोगों को आज दर्शन दे रहे हैं। प्रकृति भी चारों तरफ अपनी घटाएं खोल दिए भोलेनाथ के स्वागतम के लिए। लाखों भक्त बाबा के दर्शन पाकर अपने आप को धन्य मान रहे हैं। जय महाकाल। डिस्ट्रिक्ट पीआर और मार्केटिंग लायन दीपक राजवानी ने बताया कि शपथ विधि समारोह में 138 क्लबों के कैबिनेट 380 पदाधिकारी की शपथ विधि मुख्य अतिथि एवं संस्थापन अधिकारी लायन संजय खैतान पूर्व अंतर्राष्ट्रीय निदेशक नेपाल ने संपन्न कराई। विशिष्ट अतिथि लायन मनीष शाह, मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन एवं विशिष्ट अतिथि लायन कुलभूषण मित्तल, GAT वाइस एरिया लीडर 2526 रहे। MIT परिसर देवास रोड में आयोजित कार्यक्रम के आधार स्तंभ MJF लायन प्रवीण वशिष्ठ, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर MJF लायन महेश मालवीय, प्रथम वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर PMJF लायन पंकज मारू, द्वितीय वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के साथ ही लायन सुशील पोरवाल, डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट सचिव एवं लायन संजीव गोयल, डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट कोषाध्यक्ष, कार्यक्रम संयोजक लायंस क्लब उज्जैन, होली सिटी के चार्टर अध्यक्ष लायन भारत जैन रहे। कार्यक्रम लायन क्लब के उज्जैन सिटी के अध्यक्ष लायन सुनील गोयल, सचिव लायन सुनील सामरिया, कोषाध्यक्ष लायन अनिल सामरिया द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 700 पदाधिकारी एवं लायंस ऑफ उज्जैन लायन नरेंद्र खंडेलवाल, डिस्ट्रिक्ट 3233 ग्राम 2 के G2 के सभी रीजन चेयरपर्सन जैन पर, जिसमें लगभग 700 पदाधिकारी एवं लायंस ऑफ उज्जैन लायन नरेंद्र खंडेलवाल, डिस्ट्रिक्ट 3233 G2 के सभी रीजन चेयरपर्सन, जैन चेयरपर्सन एवं कैबिनेट के सभी लायंस पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में लायंस साथी उपस्थित रहे। ये लायंस इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3233 G2 का आज संस्थापन समारोह है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर प्रवीण वशिष्ठ के नेतृत्व में प्रवीण वशिष्ठ का जो संस्थापन है वो ऑरलैंडो में हो चुका है। उनकी जो बाकी पूरी कैबिनेट है उसका संस्थापन आज यहाँ हो रहा है, और इस अवसर पर नेपाल से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय संचालक मेजर डोनर LCIF लायन संजय खैतान जी उपस्थित हुए हैं। उनके साथ में विशेष अतिथि के रूप में MJF लायन कुलभूषण जी मित्तल इंदौर से, और PMJF लायन मनीष शाह जी
पिपरिया से उपस्थित हुए हैं यहाँ लगभग 300-325 लोगों की कैबिनेट है और लगभग आज यहाँ पे 700 से 800 लोगों के पूरी टोटल रजिस्ट्रेशन है। ठीक, लायंस सुशील पोरवाल कैबिनेट सेक्रेटरी। भारतीय लायंस क्लब उज्जैन यूनिवर्सिटी जो आयोजक है डिस्ट्रिक्ट 3233 के संस्थापन समारोह में भी कैबिनेट सदस्य उनका संस्थापन समारोह चल रहा है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि नेपाल से पधारे फास्ट इंटरनेशनल डायरेक्टर संजय खेतान जिन्होंने लालबाग में एक बहुत बड़ा नाम है, वो इस संस्थापन समारोह के मुख्य अतिथि हैं जो सभी कैबिनेट मेंबर्स को शपथ दिलाएंगे। मैं सभी पूरी डिस्ट्रिक्ट के 13 जिले से आए हुए सभी लायन साथियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत वंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय लायन। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।